वीक हीरो क्लास 2 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक डार्क और इमोशनल नोट के साथ। सीउन एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठे हुए थे और उनको बताते हैं कि कैसे उनको रातों को नींद नहीं आती। हर रात उन्हें नाइटमेयर आते हैं उनके बेस्ट फ्रेंड सूहो के बारे में। सूहो इस वक्त भी कोमा में है। अब सीउन ने अपना स्कूल चेंज कर लिया है। नए स्कूल का नाम है इउनजेंग हाई स्कूल, लेकिन इस स्कूल का माहौल भी बिल्कुल पुराने जैसा केओटिक है। स्कूल में ये अफवाह चल रही है कि सीउन का ट्रांसफर इस स्कूल में इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने पिछले स्कूल में किसी को मार दिया था। अब सीउन के नए क्लासमेट उसको बुली नहीं करते जबकि उससे डरते हैं। इस स्कूल के बुली का नाम है ह्यूमान और उसके चमचे का नाम है स्यू जुनतेई। जुनतेई पूरे स्कूल के अंदर स्नैक्स बांटने का काम करता है और उसके पास में हमेशा एक लिस्ट रहती है, जो लिस्ट उसको ह्यू नाम ने दी थी। उस लिस्ट के अंदर लिखा होता है कि जुनते को आज क्या काम करने हैं, जिसमें से एक था कि अपने क्लासमेट्स के फोन चुराना। स्कूल के एंड में ह्यू नाम उस चेक लिस्ट को चेक करता है और देखता है कि उसमें सीउन के नाम के सामने लिखा हुआ है डोंट मेस विद हिम। ये देखते ही ह्यू नाम गुस्सा हो जाता है और जुनते को मारना शुरू कर देता है और उसको ऑर्डर देता है कि आज की आज सीउन का फोन मुझको ला कर दो। अब जुनते क्लास का मॉनिटर भी है। स्कूल रूल है कि सभी स्टूडेंट्स सुबह आते ही अपने फोन को टीचर्स को सबमिट कराएंगे और स्कूल की छुट्टी के वक्त जाते हुए उनसे फोन्स को ले जाएंगे। तो उसी सिस्टम का फायदा उठाकर जुनते टीचर्स से सभी स्टूडेंट्स के फोन को कलेक्ट कर लेता है और छुपके से सीउन का फोन ह्यू नाम को दे देता है। अब स्यू नाम अपना फोन मांगता है तो जुनते एक्टिंग करता है कि उनके पास उसका मोबाइल है ही नहीं, मगर इस बात पर सीउन कोई रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जुनते को अब अंदर से गिल्ट फील होने लगा था। वो क्लास के बाद सीउन के पीछे जाता है और उनसे माफी मांगता है, लेकिन सीउन सब जानता होता है और जुनते को कावर्ड बोल देता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ और मेरे को मालूम नहीं है। शाम को सीउन अपनी माँ के साथ में नया मोबाइल लेने के लिए जाता है। उनकी बातें होती हैं। माँ कहती है कि तुम दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए तो जा रहे हो, मगर मेरी तुमसे कभी ज्यादा बातें ही नहीं हो पाती। अगली सुबह सीउन हॉस्पिटल में जाता है सूहो को मिलने के लिए, जो इस वक्त भी कोमा में था। सीउन उसके सामने बैठता है, मैसेज लिखता है और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता है। जुनते को उसने कावर्ड कहा था, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए वो कहता है कि उससे बड़ा कावर्ड तो मैं खुद हूँ। अगले दिन स्कूल में सीउन देखता है कि ह्यू नाम और उसके दोस्तों ने जुनते को स्टेयर्स पे पकड़ लिया है। उसकी बैंड बज रही है। एक मोमेंट के लिए सीउन ये मान लेता है कि उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया और सबकी पिटाई कर दी, मगर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। ये वो सिर्फ सोचता है मगर ऐसा एक्चुअल में कुछ करता नहीं है और सीधा अपने क्लास के लिए चला जाता है। लंच के टाइम जुनते ही आता है सीउन के लिए लंच और स्नैक्स को लेकर। वो कन्फेस करता है कि मैंने ही तुम्हारे फोन चुराए थे और मैं इस बात के लिए काफी शर्मिंदा हूँ। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, पर अब मैं कावड़ बनना नहीं चाहता। वो कहता है मुझको सिखाओ। जीउन सॉफ्टली कहता है क्या तुमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है? कोई एक्शन नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं। शाम को जुनते अपने घर पे जाकर न्यूटन का थर्ड लॉ अच्छे से स्टडी करता है। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी स्कूल आ जाता है और ह्यू नाम का लॉकर तोड़कर उसमें से सभी फोन को कलेक्ट कर सभी स्टूडेंट्स में बांट देता है, वो भी एक छोटे अपोलॉजी नोट के साथ में, और फिर थक कर एक नैप लेता है। सीउन अब स्कूल आता है। उसके और स्टूडेंट्स में बातें चल रही थी कि किस तरीके से जुनते ने सभी के मोबाइल्स वापस कर दिए, लेकिन ये बात जब ह्यू नाम को पता लगेगी तो क्या होगा। ह्यू नाम काफी गुस्से में क्लासरूम में घुसता है, मुंह में पानी की बूंद लेता है जैसे कि माउथ वॉश, अपने चश्मे को उतार कर साइड में रख देता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो जितना हो सके खुद को डिफेंड करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और ह्यू नाम उसकी पूरी तरीके से पिटाई कर देता है। सीउन चुपचाप ये सब होते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में सूहो की यादें लौट आई थी। उसको वो मोमेंट याद आता है जब सूहो ने एक लड़के को चेयर से वार करने से रोका था, और अब जब ह्यू नाम भी सेम वो वार करने जा रहा था, सीउन फाइनली एक स्टेप आगे लेता है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीक हीरो क्लास 2 एपिसोड 2 की शुरुआत होती है दो नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हुए, जिनमें से एक का नाम है पार्क हू मिन और दूसरे का नाम है गो ह्यून तक। ये दोनों ही अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम के मेंबर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लास 4 के अंदर सी ह्यून और हो नाम के बीच में एक इंटेंस फाइट चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ह्यून तक और उसके दोस्त काफी परेशान हैं क्योंकि ह्यूमिन के सस्पेंशन के बाद उनको बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में खेलने से मना कर दिया गया है। ह्यून तक टीचर से इस बारे में बात करने जा ही रहा था, पर रास्ते में उनको एक काफी क्राउड नजर आती है। लोग एक जगह पर जमा हो रहे थे
और उसी क्यूरियोसिटी के अंदर वो क्लास 4 के अंदर घुस जाते हैं। अंदर सीउन बस खड़े रहते हैं और हो नाम उनके ऊपर मुक्के पे मुक्के मारे जा रहे हैं, लेकिन सीउन इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देते। लेकिन सीउन तभी एक पंच को डॉज कर लेते हैं, जो देख के ह्यून नाम के होश उड़ जाते हैं। तभी ह्यून तक उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और फाइट को रुकवाने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच में काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है। उसी चक्कर में ह्यून नाम सार्केस्टिक वे में कहते हैं कि तू तो ह्यूमन का चमचा है। ह्यून तक गुस्सा हो जाते हैं और एक काफी शार्प कराटे किक करते हैं, जो सिर्फ ह्यू नाम की नाक को टच होती है। लेकिन ये देख के ह्यू नाम लिटरली कांपने लगते हैं, बिल्कुल स्पीचलेस हैं, डरे हुए हैं और बौखला गए हैं। लेकिन ह्यून तक काफी काम थे और कहते हैं कि एक किक ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। ह्यू नाम थोड़ा और चिल्लाते हैं और फिर क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। सीउन ह्यून तक को इग्नोर करके सीधा जुनतेई को नर्स के रूम में लेके जाते हैं, लेकिन जुनतेई उनको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नर्स हर चीज का बवाल खड़ा कर देती हैं, फिर ह्यू नाम को बुलाया जाएगा, फिर वो हमारी पिटाई करके चला जाएगा और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। तो वो वहां नहीं जाना चाहते। लेकिन सीउन पूछते हैं तुमने फोन क्यों वापस किए थे। सो जुनतेई कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, मगर न्यूटन का थर्ड लॉ ऐसे काम नहीं करता। इससे पहले सीउन इसके बारे में कुछ समझाते वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जुनतेई के दोस्त उस जगह पर आ जाते हैं। कुछ देर के बाद में ह्यून तक कुछ स्टूडेंट्स को आपस में गॉसिप करते हुए सुनते हैं कि कैसे सीउन ने उनके पिछले स्कूल में एक लड़के को कोमा में भेज दिया था, लेकिन एक्चुअली वो कोमा में भेजने वाले सीउन नहीं थे। अब और इसी कारण से एक्चुअली यहाँ पर अफवाहें फैलने लग रही हैं, जो कि आधी तो सच भी नहीं है। इस कोमा वाली बात को एक्चुअली ह्यून तक तो स्टार्टिंग में एक मजाक समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। शाम हो जाती है और जुनतेई सीउन के पीछे एकदम से दौड़ते हुए आते हैं। वो उनको 2 टैबलेट्स देते हैं, एक थी ल्यूटिन और एक मैग्नीशियम पिल। ल्यूटिन थी फोकस करने के लिए और मैग्नीशियम पिल रात को अच्छी नींद लेने के लिए। रात को सीउन अपनी यूजुअल पिल लेने के बजाय उन्हीं दोनों पिल्स को ले लेते हैं। अगले दिन सुबह वो थोड़ा सा फ्रेश और अच्छा फील करने लगते हैं, तो वो जुनतेई के साथ ही लंच करने चले जाते हैं और उनको पिल्स के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में दोनों साथ मिलकर ह्यून तक और उनके दोस्तों का बास्केटबॉल मैच देखने चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ह्यू नाम आ जाते हैं, वो भी एक फेक स्माइल के साथ में। वो काफी पोलाइट वे में सीउन से कहते हैं कि ह्यून तक तुम्हें पीटने की तैयारी कर रहा है। सीउन तुरंत ह्यून तक की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों ही आंखों में तकरार हो जाती है। फिर ह्यू नाम जाते हैं ह्यून तक के पास में और कहते हैं मैं और सीउन तो अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वेल एक्चुअली वो वहाँ पर काफी माइंड गेम खेल रहे हैं और एक ट्रैप को तैयार करने लगे हुए हैं। 5th पीरियड से पहले जुन तक वॉशरूम जाने के लिए क्लास से निकलते हैं, पर ह्यू नाम की गैंग उनको वहाँ पर पकड़ लेती है। लंच ब्रेक के बाद में ह्यून तक और उनके दोस्त जब अपने लॉकर रूम की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लॉकर रूम एक्चुअली पूरा तबाह हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जुन तक पूरे दिन अपने क्लासरूम में वापस नहीं आते। स्कूल हैंड होने के बाद में ह्यू नाम सीउन से कहते हैं जुनतेई को ह्यून तक जिम रूम में लेके जा रहा है। सीउन तुरंत जिम में जाकर लॉकर चेक करते हैं और वहाँ पे क्या मिलता है, जुनतेई, वो भी लॉकर के अंदर बंद, जो कि एक्चुअली लंच के वक्त से वहीं पर थे। इस कारण से वो कभी क्लास में लौट कर भी नहीं आए। तब सीउन को सब समझ में आने लगता है और ये एक्चुअली सारा करा धरा ह्यू नाम का था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ह्यू नाम ने ह्यून तक को भी मैनिपुलेट कर दिया था। वो ह्यून तक को बताते हैं कि सीउन ने उनका क्लब रूम टोटली डिस्ट्रॉय किया है, इस कारण से वो अब उससे फाइट करना चाहते हैं। ह्यून तक काफी गुस्से में क्लासरूम से निकलते हैं और सी उनको क्लब रूम से निकलता हुआ देखते हैं। वेल ह्यू नाम ने बहुत ही तगड़ा स्ट्रेटेजी बनाया कि इन दोनों को अब एक्चुअली लगने लगा था कि ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हैं। ह्यून तक को मन ही मन में समझ में आ जाता है कि ये सारा करा धरा सीउन का ही है। घर जाते वक्त सीउन जानबूझकर उस शॉर्टकट वाले रास्ते से अपने घर जाते हैं, क्योंकि उस शॉर्टकट वाले रास्ते के ऊपर एक्चुअली पुलिस हमेशा उनका इंतजार करते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ अब होने वाला है, बट वो कहते हैं कि शॉर्टकट लेना टाइम वेस्ट से बेहतर है। और जैसा एक्सपेक्टेड था, ह्यून तक सामने से आ जाते हैं, लेकिन सीउन काफी काम रहते हैं और कहते हैं कि तुझे समझा नहीं सकता, आजा बस लड़ लेते हैं। ह्यून तक भी गुस्से के अंदर एकदम से अटैक कर देते हैं। कहते हैं तू हाइपोथेटिक है, तू शांत रहने का बस एक्चुअली दिखावा करता है, लेकिन तूने पिछले स्कूल के अंदर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसके बाद में वो सूहो का नाम लेते हैं कि सीउन ने ही उसे एक्चुअली कोमा में भेजा था। ये बात सुन के सीउन का एक्चुअली पेशेंस टूट जाता है। दोनों के ही बीच में काफी ज्यादा तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी ह्यू नाम और उनका गैंग वहाँ पर आ जाते हैं। उनका जो ट्रैप था वो सक्सेसफुल हो चुका था। इन दोनों के बीच में अब लड़ाई हो चुकी थी। सीउन और ह्यून तक उस वक्त एक टीम बन जाते हैं और पुलिस के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो आउट नंबर्ड हो जाते हैं, यानी कि अब उनके नंबर कम पड़ने लगे थे और सामने वाले पुलिस हैवी होने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक हीरोइक एंट्री होती है, किसकी, पार्क हू मिन की। सारे पुलिस एकदम से चुप हो जाते हैं। ह्यू नाम जो बेसबॉल लेकर सीउन को मारने ही वाला होता है, वो तुरंत ही बैट नीचे गिरा देता है, मानो सभी के सभी बहुत शॉक्ड थे। हू मिन स्लोली
एक्चुअली उसके पास आता है और अपना बेसबॉल उठाकर ह्यू नाम के सर के ऊपर बहुत जोर से मारता है। ह्यू नाम वही बेहोश होकर गिर जाते हैं। यही देख के सियोन एक्चुअली काइंड ऑफ इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह क्या एक्यूरेसी थी। ह्यू मिन सियोन की तरफ देखते हुए काफी कैजुअली पूछते हैं कि ये कौन है। फिर कहते हैं कि जो भी हो लड़का काफी इंटरेस्टिंग लगता है, गट्स तो हैं। इसी के साथ में एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। वीक हीरो क्लास 2 के सभी एपिसोड्स, 8 शो के सभी एपिसोड्स और आपके फेवरेट के ड्रामास के सभी एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो मेक श्योर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक करना तो भूलना ही मत, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट। वीक हीरो क्लास 2 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक फेमिलियर फेस के साथ में, ह्यूमिन, जिनको अब सब बाकू के नाम से पुकारते हैं। लास्ट फाइट में वो नीचे गिर गए थे पुलिस के सामने, तो अब वो खड़े होते हैं और पुलिस से सिर्फ एक बात कहते हैं, यूजन हाई की यूनिफॉर्म में कोई लड़ाई नहीं। ऐसा कह के वो सभी को वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद में ह्यून तक सियोन के पास जाते हैं काफी चुपचाप और उनसे माफी मांगते हैं उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। वो उनको सॉरी बोलते हैं, लेकिन सियोन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। जिन तक उनके पीछे भागे हुए आते हैं उनका मूड ठीक करने के लिए। वो कहते हैं कि वो स्कूल्स में एक्चुअली रूमर सुन रहे हैं कि कैसे उन्होंने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इतना सुन के सियोन सिर्फ इतना कहते हैं कि हाँ, वो जो भी सुन रहे हैं ठीक सुन रहे हैं और इस कारण से अब मैं फाइट नहीं करता। अगले दिन ह्यू मिन सस्पेंशन के बाद में स्कूल में वापस आते हैं। वो काफी एनर्जेटिक थे, खुश थे और सीधा क्लासरूम में घुस जाते हैं। वहीं क्लासरूम के अंदर एक सीरियस बात चल रही होती है ह्यून तक के साथ में। वो गैंग हक हाई स्कूल के साथ में एक्चुअली एक प्रैक्टिस मैच करना चाहते हैं, लेकिन ये सुनकर ह्यून तक एक्चुअली नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो कोई बास्केटबॉल प्लेयर्स नहीं जबकि MMA फाइटर्स हैं। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सियोन, जुनते, ह्यून तक और ह्यूमिन चारों को ही प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। कारण क्या था, एक्चुअली ह्यूमन के जो ग्रुप के बंदे थे वो उस दिन स्कूल नहीं आते हैं और प्रिंसिपल कहता है कि तुमने उनकी पिटाई कर दी, इस कारण से वो स्कूल नहीं आए, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो चारों के चारों। वहीं ह्यूमन अपनी क्लासिक डम्ब लाइन मारते हैं, सर ये एक फॉल एक्यूजेशन है। वहीं ह्यून तक कहते हैं एक्यूजेशन इडियट। लेकिन हमारे टीचर कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे और इन सबको सजा देते हैं कि वीकेंड के ऊपर इनको वॉलंटियर बनना होगा। लेकिन इसी बात पर ह्यून तक प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये सब ह्यू नाम ने स्टार्ट किया था, तो सर उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल उनको चिल्ला के कहते हैं कोई कोर्ट रूम नहीं है, निकलो मेरे ऑफिस से। बाद में जुनती सियोन को एक काफी हॉरिफाइंग ट्रूथ बताता है। वो डार्क ट्रूथ था, द यूनियन। दी यूनियन एक्चुअली एक ग्रुप है, ग्रुप भी नहीं जबकि एक्चुअली एक गैंग है जो कि अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट से मिलकर बना है। जियोल हाई, गैंग हक हाई, यूसुन हाई, और इन सब का एक ही पर्पज है, इलीगल बिजनेस चलाना, पैसे छापना, मोबाइल फोन इकट्ठा करना, उनको बेचना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। एक्चुअली ह्यू नाम भी उनका एक पार्ट बनना चाहते थे और यही कारण था कि वो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन को अपने पास इकट्ठा करते थे, पर ह्यू मिन ने उनको रोक लिया और यूजन स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट किया। लेकिन यही देखकर गैंग के मेंबर्स एक्चुअली गुस्सा हो जाते हैं और इसी कारण से वे यूजन हाई के स्कूल के किसी भी स्टूडेंट को देखते हैं तो उनके ऊपर वार करके उनको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली ह्यूमिन ने उन सभी गैंग मेंबर्स को अकेले ही निपटा दिया। यूनियन के किसी भी मेंबर की बस की नहीं थी ह्यूमन के सामने खड़े होने की। वहीं दूसरी तरफ जो यूनियन के लीडर थे उनको ये पसंद नहीं आया। वो ये देखकर काफी गुस्सा और नाराज हो जाते हैं। तो ह्यूमान को बेइक जिन के सामने लाया जाता है जो कि यूनियन के लीडर हैं। ह्यूमान उनसे थोड़ा सा समय मांगने की और कोशिश करते हैं कि मैं मोबाइल फोन इकट्ठा कर दूंगा, थोड़ा समय और दे दो। लेकिन दोंगहा कहते हैं जब तक ह्यूमिन है टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। और तभी एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, सियोन जी। वो कॉल के ऊपर सब कुछ सुन रहे होते हैं। बेइक जिन उनसे बोलते हैं कि ह्यूमिन से मिलने का वक्त आ गया है। वहीं पर वीकेंड आ जाता है और जो पनिशमेंट थी उसके स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है। सियोन, ह्यूमिन, ह्यून तक और जुनतेई एक साथ वॉलंटियरी कर रहे थे। ये वो वक्त था जिस टाइम सियोन एक्चुअली थोड़े से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, किससे, ह्यूमिन के वियर्डो बिहेवियर से। और यही सब आपस में अब काफी मस्ती करने लगते हैं और सियोन को चुप कर से हंसा देते हैं। लंच के टाइम पर एक चुटकी मसाला पड़ जाता है, सोर्स गिर जाता है सियोन की हुडी के ऊपर। वो वॉशरूम जाते हैं उसको साफ करने के लिए, लेकिन वहाँ उनका एक सरप्राइज इंतजार कर रहा था और वो सरप्राइज थे खुद सियोंग जी, हमारे नए कैरेक्टर। सियोंग जी कुछ कहते नहीं मगर शुरुआत में सियोन का छुप कर से एक फोटो ले लेते हैं और जब देखते हैं कि सियोन बिल्कुल भी नहीं डर रहा, बस सीधा उनकी आंखों में देख रहा है, तो ये देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में सियोन को पंच मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे सियोन
सियुन भैया तो है ही एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट तरीके से ही पंच को डॉज कर देते हैं। सियुंग जी नोटिस करते हैं कि सियुन किसी फ्लावर पॉट की तरफ देख रहे हैं और तुरंत एक स्टेप बैक ले लेते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ये लड़का एक्चुअली डेंजरस है। बाहर निकलते ही उनकी टक्कर ह्यूमिन के साथ हो जाती है और वो काफी कैजुअली बोलते हैं, ये तुम दोनों का प्यार का चक्कर कब खत्म होएगा, मैं तो बीच में पिस गया हूँ। वेल ये काइंड ऑफ सार्केस्टिक वे में उन्होंने कहा। वही सीन कट होके आ जाता है बेक जिन के ऊपर। ये है योइल हाई के हाई टॉप स्टूडेंट। इन्होंने असेंबली के अंदर एकेडमिक अवार्ड जीता होता है। सेल्फ स्टडी के टाइम उनके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं और वो साइमल्टेनियसली ही मैथ के क्वेश्चन को सोल्व भी कर रहे होते हैं। आई मीन इन्हीं चीजों से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कैरेक्टर एक्चुअली टॉप निच हैं। तभी एक कॉल आता है। सियोंग मोक बोलते हैं सारी पेमेंट ट्रांसफर हो गई है और ह्योमान मिलना चाहता है। बेक जिन चले जाते हैं उस लोकेशन के ऊपर। वहीं हमारे ह्योनाम और उनके मिनियंस उस जगह पर पहले से ही होते हैं, जो कि एक्चुअली बेक जिन के ऊपर एक एम्बुश प्लान कर रहे होते हैं। उनका एक्चुअली सोचना होता है कि वो स्कॉलर लगता है तो फाइट नहीं करेगा, नर्ड टाइप का होगा, उनकी पिटाई सिटाई कर देंगे। लेकिन बेक जिन ने उन सबकी बैंड बजा दी, सबको मार मार कर उनके चेहरे नीले कर देते हैं वो। वहीं हमारे चारों स्टूडेंट्स की वॉलंटियर की ड्यूटी खत्म होती है। ह्यून ताक और जुनतेई ह्यूमिन के साथ उनके डैड के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं जाकर मस्त फ्राइड चिकन का आनंद लेते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारे सियुन भैया हॉस्पिटल में जाते हैं सू हो को मिलने के लिए, जैसा कि वो आमतौर पर हमेशा ही करते हैं। वो एक छोटा सा मैसेज लिखते हैं सू हो के लिए। वो मैसेज होता है उस दिन का अपडेट कि आज क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन तभी सियुंग जेई सू हो के रूम के बाहर दिख जाते हैं। सियुन का गुस्सा एक्चुअली ये देखकर एक्सप्लोड हो जाता है। बहुत गुस्से में आ जाते हैं सियुन। सियुन काफी कैजुअली और सार्केस्टिक वे में कहते हैं कि यही तो रीजन था ना जिस कारण से तूने सू हो को कोमा में डाल दिया। वेल एक्चुअली क्योंकि हर जगह ही ये बात फैली हुई है कि सूहो को कोमा में डालने वाले सियुन थे, लेकिन इन्हें कौन बताया कि एक्चुअली सूहो और जियुन तो खास दोस्त हैं। मगर अब ये बातें सियुन के दिमाग में बहुत बड़ा सर दर्द खड़ा कर देती हैं कि उनके बेस्ट फ्रेंड को ही ये बताया जा रहा है कि इन्होंने ही कोमा में डाल दिया। और सियुन से कहते हैं कि बाहर चल, तू वैसे भी उस टाइप का लगता है जिनको मारकर मैं मजे लेता हूँ। और फिर आखिरकार सूहो की नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वेल ये बातें सियुन को बहुत गुस्सा दिला देती हैं क्योंकि सूहो की नींद आई मीन वो सो नहीं रहा है, उनको भी पता है वो कोमा में है, लेकिन उन्होंने अब सियुन की जगह सूहो को कुछ बोल दिया है। तो सियुन भैया का पारा नेक्स्ट लेवल पर है। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 4 के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर देना। वीक हीरो क्लास 2 एपिसोड 4 की शुरुआत होती है वहीं से जहां हमने एपिसोड 3 को छोड़ा था। सियुन जी सियुन से कहता है बाहर चल, लेकिन वो कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं जाते। वो सीधा उन्हें लेके जाते हैं बोलिंग एली के अंदर और वहां पर एक ऑफिस होता है जो ऑफिस था बेक जिन का। बेक जिन अपने पेपर्स में गुम हो रखे थे और सियुन वहां आ जाते हैं, मगर वो उनसे कहते हैं कि 1 मिनट रुको। लेकिन सियुन वहां कोई बात करने के मूड में नहीं आए थे। वो उन्हें एक्चुअली वहां पर वार्निंग देने आए थे। उनकी आंखों में आग थी और वो सीधा कह देते हैं कि अगर तुम लोग सूहो के पास दिखे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो कैजुअली बेक जिन का एग्जाम पेपर उठा लेते हैं और मैथ के उस पेपर को सोल्व करने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन बेक जिन कहते हैं कि तुम भी अपने वादे को याद रखना, उसे भूलो मत और ह्यूमिन से दूर रहो। उसी रात बेक जिन अपने लोगों को ह्यूमिन के पापा के रेस्टोरेंट पर भेज देते हैं। लेट नाइट ह्यूमिन को एक कॉल आता है उनके नेबर की तरफ से। वो कहते हैं कि जल्दी रेस्टोरेंट में पहुंचो, अंकल की हालत ठीक नहीं है। ह्यूमिन जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। एक्चुअली बेक जिन के लोग फेक आईडी देकर वहां से दारू खरीदते हैं और बाद में पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि अंकल यहाँ पे माइनर्स को दारू बेच रहे हैं। वहीं बेक जिन ह्यूमिन को एक एड्रेस भेजते हैं और कहते हैं कि यहाँ कल मिलते हैं। वहीं अगली सुबह सियुन ह्यूमिन को सीधा बोल देता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अकेला ही ठीक हूँ और तुम्हारे और बेक जिन के बीच में ये वॉर मुझे नहीं चाहिए। स्कूल खत्म होते ही सियुन सबसे पहले निकल जाते हैं क्रैम स्कूल के लिए। वहीं ह्यूमिन झूठ कहते हैं कि वो डेट पर जा रहे हैं, मगर एक्चुअली वो बेक जिन के ऑफिस में जाते हैं। इसी बीच स्विंग जी और यूनियन के लोग आपस में मिल जाते हैं, एक मिशन पे निकलते हैं और उस मिशन के टारगेट थे सियुन, ह्यून ताक और जुनतेई। वहीं सियुन पास करते हैं गैंगहोक हाई के स्कूल के स्टूडेंट्स को, लेकिन एक्चुअली वो स्टूडेंट्स उनको जानते थे। वो आपस में बात करते हैं कि बेक जिन
ने कहा था कि इसको छूना तक मत, लेकिन जुनतेई और ह्युनताक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। वो टकरा जाते हैं स्यूनजेई की गैंग से। तभी ह्युनताक इंस्टेंटली जुनतेई को कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। जुनतेई वहां से भागते हैं और कुछ देर तक तो उनसे भागते भागते आगे निकल जाते हैं। उसी वक्त भागते भागते वो सियुन को कॉल करते हैं। वो कॉल करके कहते हैं कि यहाँ मत आना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इससे पहले वो कुछ और बोलते, इससे पहले बात पूरी होती उनके पीछे वाले लड़के उनको पकड़ लेते हैं। सियुन कॉल कट करके तुरंत ही पीछे मुड़ जाते हैं और वो कहते हैं मैं आया जुनतेई। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमिन जो है वो बॉलिंग एली में पहुंच जाते हैं। नीचे कुछ यूनियन वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन वो उन सब को सिर्फ एक लुक ही देते हैं और वो सभी उनका रास्ता खाली कर देते हैं। इतना ज्यादा डर था इस वक्त ह्यूमिन का। बेक जिन उनको काफी कूल वे में कहते हैं कि ज्वाइन कर लो हमें, स्कूल के बाद में हम बहुत बड़ा बिजनेस खोलेंगे। लेकिन ह्यूमिन कहते हैं तुम्हें कैसे ही लगता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। बेक जिन उन्हें दोबारा से याद दिलाते हैं कि तू ही पागल है, मैं तो तुझे यहाँ सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बुलाया था। मेरी गैंग को तो मैंने वहाँ भेज दिया है और तुम्हारे लड़के खतरे में हैं। ह्यूमन समझ जाते हैं कि उन्हें कंफ्यूज किया गया है और एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं कोई और है। उनको काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं तुझे यहीं पे, लेकिन अपने गुस्से को वो कंट्रोल कर लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते। वहीं एग्जिट करते हुए दोबारा से कुछ और गैंग मेंबर्स उनके रास्ते को दोबारा रोक लेते हैं, लेकिन एक आवाज आती है, जाने दो उसे। वो आवाज थी बेक जिन की ही। ह्यूमिन पलट के कहते हैं गलत मत समझ लेना, तू मुझे नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब ह्यूमिन भागते हैं, उनके दिल में सिर्फ एक चीज है, ह्युनताक। वहीं दूसरी तरफ रूफ टॉप के ऊपर शिनजी बहुत बुरी तरीके से ह्युनताक को मार रहे होते हैं। बाकी गैंग मेंबर्स इस फाइट में तो इन्वॉल्व नहीं होते, मगर उन सबको लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। वहीं जुनतेई साइड में खड़े हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। वहीं सियुन रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स को सुनते हैं कि रूफ टॉप के ऊपर फाइट चल रही है। जैसे ही शिनची अपनी विक्ट्री फोटो लेने जा रहे होते हैं, सियुन वहां पहुंच जाते हैं। वो बिना टाइम वेस्ट करे, बिना कुछ बोले सीधा स्यूनजेई के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोनों के बीच में एक काफी घमासान लड़ाई हो जाती है। पंच मारने में स्यूनजेई स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सियुन बहुत ज्यादा ब्रूटल थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि स्यूनजेई को हटा दो, वो भी अभी के अभी। वहीं सियुन स्यूनजेई के ग्लासेस तोड़ देते हैं और उन ग्लासेस का टूटा हुआ फ्रेम उनके पांव में घुसा देते हैं। चारों तरफ ब्लड है, केओस है और पागलपन चला हुआ है। लेकिन ये सब होते हुए स्यूनजेई एक्चुअली एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं कि ये लड़का डरता तो नहीं है। स्यून बार बार उठते हैं और उनकी आंखों में सिर्फ एक ही नजारा होता है, डर नहीं जबकि डिटर्मिनेशन। शिनजी प्लान करते हैं एक फैटल ब्लो का, लेकिन सियुन उसको पहले ही जज कर लेते हैं, जिस कारण से दोनों ही गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा अब थके हुए हैं। लगभग दोनों ही बेहोश होने वाले थे इस वक्त तक, लेकिन तभी वहां पर पुलिस का सायरन सुनाई देता है और फाइनली इसी के साथ में ह्यूमिन भी रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं। वो तुरंत ही सियुन के पास पहुंचते हैं। सियुन काइंड ऑफ अनकॉन्शियस थे, लेकिन उनको एक चेहरा नजर आता है जो कि चेहरा ह्यूमिन का था, मगर वो कहते हैं कि सुहो मैं फिर लड़ पड़ा, और ये कहकर वो बेहोश हो जाते हैं। इसी के साथ में एपिसोड 4 एंड होता है। एपिसोड 5 के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। वीक हीरो क्लास 2 एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक लिटिल फ्लैशबैक के साथ में। ये फ्लैशबैक वाला वही दिन था जब हमारे चारों स्टूडेंट्स एक्चुअली वॉलंटियरिंग के लिए गए थे। उसी दिन सियुन और ह्यूमिन एक दूसरे को एक्चुअली थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे। तभी ह्यूमिन थोड़े क्वाइट वे के अंदर एक कॉन्फेस करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूनताक एक्चुअली अपने टाइम के टाई कमांडो चैंपियन थे, लेकिन मेरी गलती के कारण उनका करियर बर्बाद हो गया। एक्चुअली उस दिन एक एक्सीडेंट हो जाता है। ह्यूमिन के कहने पर ही ह्यूनताक एक्चुअली एक फाइट में घुस जाते हैं और उसी फाइट में उन्हें एक चोट लग जाती है, मगर एक परमानेंट चोट, जिसके कारण से ह्यूमिन के अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट है। और इस गिल्ट के साथ में एक्चुअली सियुन भी टोटली एग्री कर सकते हैं, क्योंकि सियुन को भी सेम गिल्ट है जो कि है सुहो को लेकर। वही कहानी मुड़कर प्रेजेंट डे के अंदर आ जाती है। सियुन आंखें खोलते हैं ह्यूमिन के घर पर, क्योंकि लास्ट टाइम पर रूफ टॉप के ऊपर पुलिस आ गई थी, लेकिन ह्यूमिन जैसे तैसे उनको वहां से छुपके से निकाल कर ले आते हैं, उनके घर पर लाते हैं, उनकी मरहम पट्टी करते हैं, बैंडेजेस लगाते हैं, घाव को भरते हैं और अब सिर्फ इंतजार था सियुन के जागने का। जैसे ही सियुन को होश आता है, ह्यूमिन काफी सॉफ्टली वे में कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं होगा। लेकिन सियुन काफी काम वॉइस में कहते हैं कि एक्चुअली वोयलेशन किसी भी चीज का कोई सुधारण या हल नहीं है। वोयलेशन से सिर्फ एक एंडलेस साइकिल की शुरुआत हो जाती है, जिसके अंदर किसी न किसी को सिर्फ दर्द ही दर्द मिलता है। ह्यूमिन इस बात को काफी सीरियस ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं बेक जिन के सामने हार मान लूंगा। वो सोचते हैं कि शायद अब हार मारना ही इकलौता जरिया होगा जिससे ये सब कुछ रुक सकता है।
लेकिन तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने आता है। एक्चुअली बेइक जिन और ह्यूमिन बचपन के बहुत खास दोस्त रह चुके हैं। जब भी बेइक जिन अपने स्कूल के अंदर बुली होते थे तो उनको बचाने के लिए ह्यूमिन वहां पर खड़े होते थे, यानी कि ऐसी वैसी नहीं, जबकि एक रियल फ्रेंडशिप। लेकिन वक्त के साथ उस फ्रेंडशिप ने एक्चुअली बहुत कुछ बदल दिया। बेइक जिन अब सियोंग जी को हॉस्पिटल से पिकअप करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनकी कोई केयर नहीं दिखा रहे थे। वो उनको एक अंडरग्राउंड जगह पर लेके जाते हैं, जहां पर एक्चुअली वो उन लोगों को लेके जाते थे जहां टॉर्चर करके उनसे कुछ बात निकलवानी होती थी। काइंड ऑफ वो अपने ही गैंग मेंबर्स को वहां पर पनिश करते थे। बेइक जिन पूछते हैं बर्नर अकाउंट के बारे में तुमने पुलिस को क्या कहा। ये बात सुनते ही सियोंग जे को समझ में आ जाता है कि ये उनकी केयर करने के लिए नहीं, जबकि उनको पनिशमेंट और टॉर्चर और उनसे बात निकलवाने के लिए उस जगह पर ले जा रहे हैं। ये जानकर वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों ही बुरे हैं, लेकिन मुझे लगा था कि हम दोनों एक टीम होंगे। वो सब कुछ सच सच बता देते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए डिसअपियर हो रहा हूँ और मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना। इसी के बीच में सियुन, ह्यूनताक, ह्यूमिन और जुनतेई, इन चारों का बॉन्ड आपस में काफी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग होने लग रहा था। ये चारों क्लास में जाते, एक साथ बैठते, लंच करते, एंजॉय करते और अपने टाइम को बढ़िया दोस्ती में स्पेंड कर रहे थे। ऐसे ही एक चिल आफ्टरनून के अंदर ह्यूमिन को एक कॉल आता है। वो कॉल एक्चुअली पुलिस स्टेशन से था। जो कॉल था उनके डैड के केस के बारे में, क्योंकि पहले वाले लड़के जो कि गैंग मेंबर्स थे उन्होंने एक टेस्टिमनी अपनी तरफ से डाल दी थी। वो कहते हैं कि अंकल ने आईडी चेक नहीं करी और गुस्से में आके माइनर्स को मारना शुरू कर दिया। इस वक्त ह्यूमिन के डैड जो थे वो पुलिस के सेल लॉकर में बंद थे और यही देखकर वो गैंग मेंबर्स हंसने लग रहे थे और उनका मजाक बना रहे थे। तभी ह्यूमिन वहां पर पहुंचते हैं और ये सब देख के उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी करे, उनको मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है। वो टेक्स्ट था खुद बेइक जिन का। वो कहते हैं कि अंदर घुसने की कोशिश मत करो, अगर अंदर घुसना है तो यूनियन के अंदर घुसो, यानी कि यूनियन को ज्वाइन कर लो और सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सियुन अपने घर पर आते हैं। उनकी माँ वहां पर उनका इंतजार कर रही थी। वो थोड़ी सी परेशान थी और कहती हैं कि मेरे को पता है कि तुम स्कूल तो नहीं जा रहे। एक एडमिशन फॉर्म निकालती हैं और कहती हैं तैयार हो जाओ फॉरेन स्कूल जाने के लिए। फॉरेन से मतलब यानी कि विदेश स्कूल जाने के लिए। सियुन मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपको तो वैसे भी छोड़ने की आदत है, मेरे को भी छोड़ दो। ये बात सुन के सियुन की मॉम एक्चुअली दुखी हो जाती है, रोने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं एक्चुअली खुद को ब्लेम करती हूँ तुम्हारे साथ जो भी पिछले स्कूल में हुआ था उसके लिए। ये बात सुन के सियुन का हार्ट एक्चुअली पिघल जाता है और वो भी काइंड ऑफ थोड़े दुखी हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि शायद मेरा चले जाना ही सबके लिए भलेमंद रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेइक जिन का प्रेशर ह्यूमिन के ऊपर बार बार बढ़ता जा रहा था। फैमिली, फ्रेंड्स, हर कोई ह्यूमिन को ही बार बार ब्लेम कर रहा था, जिस कारण से ह्यूमिन ने अब स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और कभी कभी अपने डैड से भी किसी न किसी बात पर लड़ बैठते थे। और फाइनली वो सबसे बड़ा फैसला ले लेते हैं। एक्चुअली सबको बचाने के लिए वो यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं। उनका पहला मिशन था श्योकाम हाई स्कूल के टॉप डॉग को यूनियन ज्वाइन कराना। इसी मिशन के चलते ह्यूमिन उन टॉप डॉग जिनका नाम था गोरिल्ला, उनको एक नाइट क्लब के अंदर ढूंढ लेते हैं, मगर एक ही पंच में उनको धराशायी कर देते हैं और वो एक ही पंच में यूनियन में ज्वाइन होने के लिए राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्यूनताक और जुनतेई को पता लगता है कि सियुमिन अब दूसरे देश में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो फ्लाइट से एक रात पहले सियुमिन के घर पे आते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, एक नॉर्मल फ्रेंड्स नाइट, चिलिंग नाइट। एक आखिरी बार मुलाकात होती है। सियुन पूछते हैं कि क्या किसी को आइडिया है कि ह्यूमिन स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तो किसी को भी कोई आइडिया नहीं। तभी सियुन ह्यूमिन के पास में कॉल करते हैं। ह्यूमिन कॉल पर सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं इंश्योर करता हूँ कि तुम लोगों को अब कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो फोन काट देते हैं। फिर वो पहुंच जाते हैं बॉलिंग एली के अंदर, जहाँ पे यूनियन के सभी मेंबर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे और वो सभी ह्यूमिन का वेलकम करने लगते हैं और तभी एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन सियुन जो है वो इस वक्त एयरपोर्ट के गेट के ऊपर खड़े हैं, अपनी फ्लाइट के अंदर एंटर करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उनको एक फोन कॉल आता है। वो कॉल था जुनतेई का। उनकी आवाज में सिर्फ एक बात होती है और वो बात एक्चुअली सियुन कब से सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा जो ह्यूमिन, ह्यूनताक और सुहो के साथ हुआ उसके जिम्मेदार तुम नहीं थे। बस यही वर्ड सुनते ही सियुन पलट जाते हैं। वो फ्लाइट को नहीं जबकि फाइट को चूज करते हैं और यहाँ पर एपिसोड टोटली एंड हो जाता है। वीक हीरो क्लास 2 एपिसोड 6 को देखने के लिए इस चैनल को अभी के अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीक हीरो क्लास 2 एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ में। सियुन अपने दोस्त ह्यूनताक और जुनतेई को कहते हैं कि हमें ह्यूमिन को वापस लाना होगा। उन्हें मालूम है कि ह्यूमिन ने यूनियन को ज्वाइन कर लिया है, मगर
ऐसा उन्होंने उनकी गिल्ट के कारण किया है। ये जो भी सब हुआ वो उस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ह्यूमन है वो अभी भी बेइक जिन के लिए काम करते हैं और एक और स्कूल को उनके गैंग में इंक्लूड कर लेते हैं और इस सारे काम के बदले में बेइक जिन उनको पैसे देते हैं और ह्यूमन वो पैसे ले भी लेते हैं क्योंकि उनके डैड जो पुलिस स्टेशन में थे उसके कारण उनको फाइन भरना पड़ता है। वो सोचते हैं पिछले दिनों के बारे में जब बेइक जिन को कैसे लड़ना सिखाया था, लेकिन अब वो कैसे मासूम लड़का एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया है। इसी बीच सियुन और उसके दोस्त ह्यूमन के घर पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पे उनका स्वागत ह्यूमन नहीं जबकि उनके डैड करते हैं और वो स्वागत तो था ही नहीं, वो जलीलियत थी। उनके डैड कहते हैं कि ह्यूमन किसी काम का लड़का नहीं है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। लेकिन ये बात सुन के सियुन का गुस्सा टूट पड़ता है। वो कहते हैं कि सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमन एक काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, अपने दोस्तों की मदद करता है, उनकी भलाई चाहता है और स्कूल में भी सब उसको पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बेटे में कोई कमी है तो एक्चुअली आपके बेटे में नहीं जबकि आप में ही कुछ ना कुछ कमी है। गुस्से में आके ह्यूमन के डैड उनको उनके घर से निकाल देते हैं, लेकिन दोस्ती का जज्बा यहाँ नहीं रुकता। सियुन और उनके दोस्त अभी भी ह्यूमन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनका अगला स्टॉप था ह्यूमन। वहीं जो ह्यूमन है वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। एक्चुअली हमें एक नया खुलासा देखने को मिलता है, जो बेइक जिन है और जो यूनियन है वो दोनों ही एक्चुअली किसी और बड़े इंसान के लिए काम करते हैं। वो काम करते हैं सीईओ चोई के लिए और बोलिंग एली जहां पर बेइक जिन काम करते हैं वो एक्चुअली एक कवर है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। यूनियन के बॉयज एक्चुअली वहां पर लीगल पार्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं, लेकिन उनका असल काम कुछ और ही है और वो है मोटरसाइकिल चुराना। चुराई हुई मोटरसाइकिल्स को देइक सुन कंस्ट्रक्शन में भेजा जाता है जहां उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि उसका पेंट भी बदल दिया, उसकी बॉडी भी बदल दी और बिल्कुल एक नई ब्रांड न्यू बाइक तैयार कर देते हैं विद इवन न्यू नंबर प्लेट। और नाउ उन नई तैयार हुई बाइक्स को एक्चुअली ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। मगर कहानी यहाँ नहीं रुकती। जैसे ही उन नई बाइक्स को ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, यूनियन के गैंग मेंबर्स दोबारा से उन बेची हुई बाइक्स को चुरा लेते हैं और दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। यानी कि ये एक पूरा लूप होल चल रहा है कि बाइक चुराई, रिकंस्ट्रक्ट करी, बेच दी, अब वही बेची हुई बाइक दोबारा चुरा ली, फिर रिकंस्ट्रक्ट करी, फिर बेच दी। अंधा पैसा। मेरे को भी ट्राई करनी चाहिए ये चीजें। चलें, ये पूरा इनलीगल बिजनेस सीईओ चोई चलाते हैं और जहां पर पैसे वॉश होते हैं वो जगह है बोलिंग एली। लेकिन जो लड़के इस गैंग में काम करते हैं वो सिर्फ चोरी नहीं करते, एक्चुअली में चोई सीईओ के पास में उनका पूरा कच्चा चिट्ठा है, उनके सारे क्राइम रिकॉर्ड्स वहां पर लिखे हुए हैं। इसका मतलब इस गैंग में सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। एक बार आपने इस गैंग को ज्वाइन किया तो आप यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर आप निकलना चाहोगे तो आपके कच्चे चिट्ठे पब्लिक कर दिए जाएंगे, जिस कारण से आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी, पुलिस हर वक्त आपके पीछे रहेगी। वहीं सियुन डिसाइड करते हैं अब बेइक जिन को फेस करने के लिए और ह्युनताक और जुनतेई से कहते हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कोई भी प्लान मत बनाना। लेकिन उनका पेशेंस कहाँ टिकने वाला था। वो सीक्रेटली देइसुन कंस्ट्रक्शन के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाकर कुछ क्लूज को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोलिंग एली में रात हो जाती है और बेइक जिन वहां पर आ जाते हैं, जिनका वहां छुप कर सियुन इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही बेइक जिन आते हैं तो सियुन उनसे रूबरू होते हैं और पूछते हैं कि तुम ह्यूमन को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हें सबसे अच्छी तरीके से जानता है या क्योंकि तुम खुद को अकेला पाते हो हर पल और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा दोस्त बने, चाहे जबरदस्ती ही सही। ये बात सुन के बेइक जिन अंदर से थोड़ा हिल जाते हैं, लेकिन बाद में अपने वही कूल एटीट्यूड वाले फेस पर वापस आ जाते हैं और तभी वो सिहुन को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज लाइव थी और उसमें दिख रहा था कि ह्युनताक और जुनतेई देइसुन कंस्ट्रक्शन के अंदर घुस चुके हैं और उनकी फाइल्स और रिकॉर्ड्स के अंदर छानबीन कर रहे हैं। वो एक्चुअली गैंग मेंबर्स के क्राइम रिकॉर्ड्स को ढूंढ रहे होते हैं और बेइक जिन ऑलरेडी यूनियन के मेंबर्स को वहां भेज चुके होते हैं। ये चीजें जैसे ही सियुन देखते हैं वो अंदर से कांप उठते हैं। वो बॉलिंग पिन उठाते हैं और बेइक जिन को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें समझ में आता है कि सियुन ये पुरानी ट्रिक्स अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि जिनसे वो लड़ रहे हैं वो यूनियन के टॉप डॉग्स हैं। तभी ह्यूमन वहां पर पहुंच जाते हैं और सियुन को खींचकर वहां से ले जाते हैं, लेकिन सियुन उन्हें बताते हैं कि ह्युनताक और जुनतेई काफी बड़े ट्रबल में हैं। ह्यूमन कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, उनको मैं हैंडल कर लूंगा। एक्चुअली उससे ही पिछले दिन बेइक जिन ह्यूमन को एक काम देते हैं मोटरसाइकिल चुराने का, लेकिन ह्यूमन खाली हाथ ही वापस आ जाते हैं और वो डायरेक्टली कहते हैं कि मैं तुम्हारा दिया हुआ काम नहीं करूंगा। बेइक जिन तुम मेरे दोस्तों को, मेरे डैड को हार्म पहुंचा सकते हो, पर याद रखना मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और जो तुम कहोगे वो बिल्कुल नहीं करूंगा। हम दोस्त से पर अब नहीं। ये सुनकर बेइक जिन गुस्सा और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ह्यूमन वो पुराने वाले ह्यूमन नहीं थे, वो फास्टर थे, वो स्मार्टर थे। वो उनके पंचेस को डॉज कर लेते हैं और वहीं एक पंच बेइक जिन के मुंह पर जड़ देते हैं और उस बॉलिंग एली से चुपचाप निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्युनताक और जुनतेई लेजर ले चुके होते हैं, मगर यूनियन गैंग मेंबर सब वहां पहुंच जाते हैं। उस यूनियन मेंबर के अंदर दोंग हा और सियोंग मोक जैसे लोग रहते हैं,
लेकिन ह्युन तक रेडी थे और जुनतेई भी अब कॉन्फिडेंट लग रहे थे। ये दोनों मिलकर गैंग मेंबर से टकरा जाते हैं और एक अच्छी फाइट के बाद में वहां से बचकर निकल भी जाते हैं, लेकिन अब पूरी यूनियन गैंग उनके पीछे पड़ जाती है। और यहीं पर एपिसोड के एंड में सियुन को एक कॉल आता है। वो कॉल था हॉस्पिटल से नर्स की तरफ से। वो कहती है कि सूहो अब एक क्रिटिकल सिचुएशन में है। उन्होंने उनके रिलेटिव्स को और अपनों को कॉल करने की कोशिश करी मगर कॉल नहीं लग रहा। ये बात सुन के सियुन पूरी तरीके से अंदर से हिल जाते हैं। सड़क को क्रॉस करते वक्त वो एक्चुअली ध्यान नहीं देते, ना लेफ्ट देखते ना राइट देखते, और रोड के बीचों बीच खुद को पाते हैं जब एक बहुत बड़ा ट्रक तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। वो ट्रक देख के बुखला जाते हैं और वहां बिना हिले खड़े रहते हैं और तभी स्क्रीन फेड हो जाती है। वीक हीरो क्लास 2 के नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को अभी के अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीक हीरो क्लास 2 एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने ठीक एपिसोड 6 को एंड किया था। ह्युन ताक और जुनतेई के पीछे यूनियन गैंग के मेंबर पड़े हुए हैं। वो दोनों भाग कर किसी लॉरी के नीचे छुप जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। यूनियन गैंग के मेंबर उनको वहां पर ढूंढ लेते हैं। सियोंग मोक और दोंगहा उनकी पिटाई स्टार्ट कर देते हैं और इस वक्त वो दोनों भी थोड़े कमजोर पड़ने लगे थे और गैंग मेंबर्स एक्चुअली उन पर हावी पड़ रहे थे। जुनतेई और ह्युन तक दोनों को ही मुश्किल होने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक मिस्टीरियस फिगर की एंट्री होती है। वो मिस्टीरियस फिगर और कोई नहीं, वो थे ह्यूमिन। ह्यूमिन बिना किसी स्ट्रगल के सियोंग मोक और दोंगहा की पिटाई स्टार्ट कर देते हैं। वो उनको नीचे गिरा देते हैं। इवन एक गैंग मेंबर उनके ऊपर मोटरसाइकिल से भी अटैक करते हैं, लेकिन ह्यूमिन टच से मस नहीं होते। वो इवन इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि दोंगहा के ऊपर बहुत तेजी से अटैक करने लगते हैं। वो इवन उनको जान से मारने वाले थे लेकिन मारते नहीं हैं। इसी बीच जुनतेई को कॉल आता है। वो कॉल था हॉस्पिटल से, क्योंकि हमारे जो सीहुन भैया थे वो लास्ट टाइम रोड के बीचों बीच खड़े थे और अब उनका एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो सभी लोग काफी तेजी से हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। सीहुन आईसीयू में एडमिट थे। डॉक्टर कहते हैं कि इस वक्त तक सीहुन स्टेबल हैं और उनकी माँ उनके पास में बैठी हुई थी, लेकिन उनकी माँ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो उनको कह देती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। वहीं यूनियन गैंग लेजर को वापस ले आते हैं, मगर उस लेजर में एक पेज मिसिंग था। बेइकजिन गुस्से में आके अपने लोगों को वापस भेजते हैं कि उस बचे हुए पेज को वापस लेके आओ। वहीं अगली सुबह ह्यूमिन अपने घर पर जाते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं और उनके डैड उनको बताते हैं कि पिछली रात तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आए थे। वो कहते हैं कि तुम्हें अच्छे दोस्त मिले हैं तो उनका ख्याल रखना। ये बातें ह्यूमिन को बुरी तरीके से अंदर से हिला देती हैं। पहले ही उनके दिमाग में जो गिल्ट था, उनके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो गिल्ट और इमोशंस आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिससे ह्यूमिन लगभग रो पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनतेई मिसिंग पेज को लेके पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मगर वहां जाकर उनको पता लगता है कि पुलिस भी एक्चुअली कुछ नहीं करने वाली। वो वहां से बाहर आते हैं तो यूनियन गैंग के मेंबर उनको पकड़ लेते हैं। वो पकड़कर उनको एक वेयर हाउस में लेके जाते हैं। तभी बेइकजिन का उनको फोन आता है। वो कहते हैं कि एक पेपर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जुनतेई रिप्लाई में कहते हैं कि अगर कोई फर्क ही नहीं डालता तो इतने एंशियस क्यों हो। बेइकजिन उनको कहते हैं कि चुपचाप ये फोटो अपने मोबाइल में से डिलीट कर दो। वो कहते हैं कि मैं डिलीट तो कर दूंगा, पहले मेरे दोस्तों को छोड़ दो। लेकिन बेइकजिन का वही कोल्ड रिप्लाई आता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो वैसे भी यहीं मरोगे। बेइकजिन के ऑर्डर पर यूनियन गैंग के मेंबर जुनतेई की पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं वेयर हाउस के अंदर वाले रूम में सियोंग जेई सो रहे होते हैं, लेकिन मारपीट की आवाज से उनकी आंख खुल जाती है। वो जुनतेई को अपने दोस्तों के लिए लॉयल देख के काफी इंप्रेस होते हैं और यूनियन गैंग मेंबर की पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उन सबको काफी आसान तरीके से धराशायी कर देते हैं। वहीं ह्यूमिन और ह्युन तक को एक कॉल आता है कि आ जाओ, तुम्हारा बंदा यहाँ पर है। वो ह्यूमिन से कैजुअली पूछते हैं, अच्छा तो ह्यूनजंग हाई स्कूल के तुम ही टॉप डॉग हो। लेकिन फिर सोचते हैं और कहते हैं कि शायद जुनतेई और सियुन ही टॉप डॉग हैं एक्चुअली। वो ह्यूनजन हाई स्कूल के लड़कों से एक्चुअली काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। इसी दौरान सीईओ चोई वहां पर एक सरप्राइजिंगली एंट्री देते हैं। वो यूनियन गैंग मेंबर्स को एक्चुअली पब्लिकली पिटवा देते हैं ताकि उनकी रिस्पेक्ट कम हो सके। वो उनको याद दिलाते हैं कि यहाँ का एक्चुअल बॉस मैं हूँ। मैं चाहूँ तो बेइकजिन को एक सेकंड में निकाल सकता हूँ और अगर मैं खेल में आ गया तो बेइकजिन का मरना तय है। वहीं अगले दिन सीन पूरा एक्चुअली फिल्मी हो जाता है। ह्यूमिन एक्चुअली मेगा फोन लेकर स्कूल में पहुंच जाते हैं और सबके सामने बेइकजिन को एक ओपन चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि चुपचाप डेट बता, अगर ह्यूनजांग जीतता है तो पूरा यूनियन गैंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो ह्यून तक को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पूरे स्कूल को बता दो कि ह्यूनजांग और यूनियन के बीच में अब एक फाइट होने वाली है। वो फाइट भी नहीं, जबकि वो कहते हैं कि एक वॉर होने वाली है। वहीं ह्यूनजांग के लड़के काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं, मगर वहीं कहीं ना कहीं थोड़े डरे भी हुए हैं। बाद में ह्यूमिन हॉस्पिटल जाते हैं सियुन से मिलने के लिए। दरवाजे के बाहर सियुन से माफी मांगते हैं, लेकिन उनकी मॉम उनको अंदर बुला लेती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि सियुन अब पहले से काफी ठीक है। ये इतना ज्यादा कोई सीरियस एक्सीडेंट नहीं था, बस उनके नर्व सिस्टम को थोड़ा सा सदमा पड़ा है और उनकी बॉडी अभी काइंड ऑफ रेस्ट कर रही है। वहीं हम देखते हैं कि सियुन अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बॉक्सिंग रिंग में होते हैं। पुरानी यादें उनको उनकी तरफ काफी खींच रही होती हैं, लेकिन वहीं वो फैसला लेते हैं कि मैं वापस लौटूंगा सुओ और अपने नए दोस्तों के पास। और यही सोचकर सियुन अपनी आंखें रियल लाइफ में खोल लेते हैं। वो सबसे पहले सुहो को देखना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन ह्यूमन उन्हें बताते हैं कि सूहो इस वक्त ठीक है और नर्स ने उनकी दादी को इन्फॉर्म कर दिया है। एपिसोड एंड हो जाता है और सीयुन सूहो से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी यार, मुझे माफ कर देना, एक तो मैं देर से आया और तुम्हारी सिखाई हुई दोस्ती की वैल्यू भी भूल गया, लेकिन अब मैं वही अपने नए दोस्तों के लिए करना चाहता हूँ जो तुमने मेरे लिए किया था। सीयुन बाहर कॉरिडोर में जाकर अपने दोस्तों से मिलते हैं और पूछते हैं कि वैसे बेइकजिन के साथ में क्या प्लान चल रहा है, लेकिन दोस्तों के चेहरे देखकर अब लगता है कि कुछ ना कुछ चक्कर तो चल रहा है। इसी के साथ में एपिसोड एंड हो जाता है। वीक हीरो क्लास 2 का फाइनल एपिसोड देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। वीक हीरो क्लास 3 आखिर इसके अंदर होने भी क्या वाला है? क्या सू और सीयुन की दोस्ती देखने को मिलेगी या दोबारा से वो दुश्मनी के दिन याद आने वाले हैं? क्लास 3 के अंदर कौन ही ऐसी शख्सियत होगी जो इन सब के खिलाफ खड़ी होगी? यूनियन तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन जो पूरी गैंग है उनके सीईओ से भी ऊपर कोई है जो एक्चुअल लीडर रहने वाले हैं। क्या उनकी एंट्री हमें देखने को मिलेगी वीक हीरो क्लास 3 में? ये सब तो हम समझेंगे, मगर उससे पहले क्लास 2 के एंड में क्या हुआ था वो हम दोबारा से याद कर लेते हैं ताकि जानने में आसानी रहे। लेकिन ये सब आप जानेंगे कहाँ? ये आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। वीक हीरो फाइनल एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक बैठक के साथ में। ह्यूमिन, जुनतेई और ह्युनता, क्योंकि अब सीयुन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं तो ये तीनों उनको सारी बातें बताते हैं। अब एक मास्टर फाइट होने वाली है स्कूल और यूनियन के बीच में, जो फाइट तय थी और इसको चाहकर भी रोका नहीं जा सकता था। वहीं ये बात जानकर सीयुन काम है लेकिन साथ में शार्प भी हैं। वो कहते हैं कि हमें पता है कि यूनियन के मेंबर ज्यादा हैं और हम कम, तो डायरेक्टली तो इस फाइट को जीता नहीं जा सकता, इसलिए हमें जरूरत है एक मास्टर प्लान की। लेकिन आखिरकार सीयुन का मास्टर प्लान था क्या? वो कहते हैं कि यूनजन हाई स्कूल का हारना कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमें एक्चुअली यूनियन को अंदर से पहले तोड़ना होगा, तभी हम इस फाइट को जीत सकते हैं। सीयुन कहते हैं कि हमें पता है कि यूनियन गैंग के जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअली कोई भी किसी के प्रति लॉयल नहीं है, वो सभी के सभी टिके हुए हैं पैसे के ऊपर, और क्योंकि पैसा ही उन सबको जोड़ के रखता है तो पैसा ही ऐसी चीज है जो उन सबको तोड़ने की भी हिम्मत रखता है। वो अप्रोच करते हैं स्यूंग जेई को। वो इकलौते ऐसे बंदे थे जिनके ऊपर बेइकजिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। सीयुन उनको कन्विंस कर देते हैं कि वो यूनियन गैंग के बर्नर अकाउंट की डिटेल्स उनको दे दें। प्लान एकदम तैयार होता है, सब कुछ एकदम फिक्स था। ह्यूमन बनेंगे हमारे विसल ब्लोअर, और वहीं वो एक बात लीक कर देते हैं कि बेइकजिन ने 79 मिलियन वॉन्स का पैसा यूनियन से छुपा कर अपने पर्सनल यूज के लिए रखा हुआ है। बस फिर क्या थी, ये बात आग की तरह पूरे यूनियन मेंबर्स में फैलने लगी। उसके बाद सभी मेंबर्स फैसला करते हैं कि बस बहुत हुआ, और इससे होता क्या है कि मेजर ऑफ यूनियन गैंग मेंबर्स एक्चुअली फाइट में आते ही नहीं। मगर स्टिल इससे यूनजन हाई स्कूल को फायदा तो होता है, मगर अब भी वो लोग यूनियन के आगे नहीं टिक सकते थे। वो लोग कम तो थे बट स्टिल अभी भी उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। अब सीयुन कहते हैं कि एक्चुअली अब हमें जरूरत है एक सेकंड लेयर ऑफ प्लान की। अगर ह्यूमन फाइट में हार जाते हैं तो सीयुन उनकी जगह लेंगे, लेकिन एक्चुअली वो फाइट नहीं करेंगे, वो सिर्फ टाइम खरीदेंगे। उनको भी पता है कि वो बेइकजिन को नहीं हरा सकते, उनके आगे उनके टिकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, मगर उनमें इतनी हिम्मत तो है कि वो ह्यूमन के लिए टाइम खरीद सके। तो आखिर एक्चुअली फाइट वाले दिन होता भी क्या है? सीयुन जी टेक्स्ट करते हैं सीयुन को। वो कहते हैं कि बेइकजिन इस वक्त बॉलिंग एली में नहीं है, तो तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें और एविडेंस यहाँ पर मिल सकते हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए सीयुन एक्चुअली वहाँ पर चले जाते हैं, मगर एक्चुअली वो एक ट्रैप होता है। सीयुन जिन एक्चुअली सीयुन को फाइट से दूर रखना चाहते थे, लेकिन तभी जुनतेई वहाँ पर हीरोइक बन जाते हैं। हमारे जुनतेई भैया कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सीयुन को वहाँ से बचा कर लेके आऊंगा। वो बॉलिंग एली में जाते हैं, यूनियन गार्ड्स की पिटाई सिटाई कर देते हैं और सीयुन को वहाँ से बचा कर ले आते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में एक्चुअली वो थोड़े से चोटिल हो जाते हैं। अब सीयुन उनको लेके चिंतित है, लेकिन वो सीयुन को कहते हैं कि मेरी टेंशन मत लो, मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि कभी भी यूनजन हाई स्कूल को दोबारा से झुकना नहीं पड़ेगा। तो समय आ जाता है फाइट का, लेकिन एक्चुअली फाइट में जीतता कौन है? यूनजन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स प्लस ह्योमान का ग्रुप फाइट में आ जाते हैं, मगर स्टिल इस वक्त तक भी यूनियन उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन यूनजन स्कूल के पास में एक चीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी, वो थी उनकी स्पिरिट में फायर। वो लोग हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वहीं पे फाइट होती है ह्युनतक वर्सेस दोंगहा। फाइनली हमें देखने को मिलता है एक लेजेंडरी 1v1। दोंगहा हमारे जूडो मास्टर हैं और वहीं पे ह्युनतक एक टाई कमांडो फाइटर। लेकिन उन दोनों की ही रियल स्ट्रेंथ कुछ और थी। वो रियल स्ट्रेंथ थी हिट्स को लेना और बैकअप देना। दोंगहा अपने अपोनेंट को तोड़ने लगते हैं, लेकिन हमारे ह्युनतक टूटने के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिरी में ह्युनतक एक मौका लेकर फाइनली उनको एक नॉकआउट पंच दे देते हैं और वो फाइट में जीत जाते हैं। अब आती है सबसे बड़ी फाइट, बेइकजिन वर्सेस ह्यूमन, जिसका सबको एक्चुअली इंतजार था। एक क्लाइमेक्स फाइट। ये फाइट जैसे ही शुरू होती है, मैच काफी इक्वल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे होता वही है जिसका डर था। बेइकजिन उनके ऊपर हावी होने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब ह्यूमन को वो नॉकआउट करके नीचे गिरा देते हैं। बस अब चारों तरफ साइलेंस, क्योंकि वो नॉकआउट हो चुके थे तो फाइट एंड हो चुकी थी। अब बेइकजिन फाइनली डिक्लेयर कर देते हैं कि यूनजन हाई स्कूल भी अब यूनियन के अंडर ही रहेगा। है अगर किसी में हिम्मत तो आके टकराओ मेरे से।
से। और गेस व्हाट, तभी वहां पर किसकी एंट्री होती है? हमारे सीयुन भैया की। अब हमें देखने को मिलती है एक और लेजेंडरी फाइट, सीयुन वर्सेस बेइकजिन। ये ज्यादा फाइट होती ही नहीं है, ये फाइट पूरी की पूरी एक तरफा ही चलती है, क्योंकि हमें पता था कि बेइकजिन बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो वो बार बार सीयुन की पिटाई करे जा रहे हैं। सीयुन मार खाए जा रहे हैं। ये पूरी एक तरफा फाइट है, लग भी नहीं रहा है कि फाइट है, बस ऐसा ही लग रहा है कि बेइकजिन अपना हाथ साफ कर रहे हैं सीयुन के ऊपर। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट था। बेशक सीयुन पिटने लग रहे हैं, मगर जीत तो उन्हीं की दिख रही थी, क्योंकि एक्चुअली बार बार मुक्के मारते मारते बेइकजिन बहुत ज्यादा थक चुके थे और सीयुन टूटने के लिए तैयार नहीं थे। तभी ह्यूमिन को वहाँ पर होश आ जाता है और वो अपने मैच को कंटिन्यू करने के लिए आ जाते हैं और फाइनली ह्यूमिन ब्लो दे देते हैं उनके मुंह के ऊपर, इस फाइट को फिनिश कर देते हैं। लाउड एंड क्लियर बोलते हैं कि यूनियन अब खत्म हुआ। यूनजन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा चीयर करते हैं, खुश होते हैं। बेइकजिन हमारे जमीन पे पड़े हुए, थके हुए, टूटे हुए, नॉक्ड आउट। टेक्निकली यहाँ पे वीक हीरो क्लास 2 एंड हो जाती है, लेकिन उसके बाद हमें कुछ देखने को मिलता है वीक हीरो क्लास 3 से रिलेटेड। लाइफ अपनी बैक टू द नॉर्मल चली जाती है। ह्यूमन जो पहले एक बुली होया करते, अब वो बन गए हैं स्कूल के प्रेसिडेंट। सीयुन जो एक अकेले स्टूडेंट थे, वो अब अपना ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि शायद उनको उन मैथ के सवाल का जवाब मिल ही गया होगा, जो कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के बारे में था। लेकिन तभी सीयुन को एक कॉल आता है। ये कॉल था सूहो से रिलेटेड। सूहो को फाइनली होश आ जाता है और वो सीयुन को पहचान भी लेते हैं और उनको देखकर खुश होते हैं। सीयुन की लाइफ में अब दोस्ती भी है और प्यार भी है। वहीं हमारे जो सीईओ चोई हैं, वो ट्राई करते हैं सियुंग जेई को बेइकजिन की जगह देने के लिए, लेकिन सियुंग जेई मना कर देते हैं। मगर सवाल ये था कि बेइकजिन का क्या हुआ? किसी को नहीं पता कि बेइकजिन का क्या हुआ, लेकिन फाइनल सीन के अंदर हमें ह्यूमिन रोते हुए दिखते हैं। कहां पर? बेइकजिन के फ्यूनरल पर। इसी के साथ वीक हीरो क्लास 2 टोटली